दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरने वाले से मौत क्या कहती है? तो दाए कायकुल अखबार में हजरत इमाम गजाली ने लिखा है कि जब किसी आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो मौत उसके मुंह के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मरने वाला कहता है कि तू कौन है और क्या चाहती है? तो वो कहती है कि मैं मौत तुझे लेने आई हूँ। अब तुझे दुनिया से निकालूंगी और तेरी औलाद को तुझसे जुदा कर दूंगी और तेरी औरत को बेवा कर दूंगी और तेरा माल गैरों को दिला दूंगी जिसको तूने जमा किया है और खुदा की राह में तूने खर्च नहीं किया। मौत की ये बात सुनकर मरने वाला मुंह फेर लेता है। फिर मौत मुंह के सामने आकर कहती है कि तू मुझे नहीं जानता। मैं वही मौत हूँ जिसने तेरे बाप दादा को दुनिया से निकाला था। बता, तूने दुनिया को कैसे पाया? वो कहता है कि दुनिया बड़ी दगाबाज है। फिर दुनिया एक सूरत में बनकर आती है और कहती है कि ऐ बेशरम, तूने मेरे अंदर रह के दुनिया की नाफरमानी की, हलाल और हराम में फर्क ना किया और तू ये समझता था कि मैं हमेशा दुनिया में रहूंगा। मैं तुझसे तेरे बुरे कामों की वजह से नाराज हूँ। बुरे काम तूने किए, धोखा तूने दिया। फिर माल लाकर कहता है तूने मुझको बुरे तरीके से कमाया और अब मैं दूसरों के कब्जे में चला जाऊंगा तो दुनिया से खाली हाथ चला जाएगा। फिर मलकुल मौत उसकी जान निकालते हैं और मरने वाला ईमानदार और अल्लाह उसके रसूल का ताबेदार हो तो ऐसी आसानी से उसकी रूह निकलती है जैसे आटे से बाल निकाला जाए। और अगर बेईमान है, नाफरमान है, गुनहगार है तो इस तरह उसकी रूह निकलती है। इतनी तकलीफ होती है जैसे कांटों पर चादर डालकर खींची जाए। अल्लाहु अकबर। जब आदमी मर जाता है तो आसमान से ये आवाज आती है जिनको मरने वाला ही सुन सकता है। ऐ आदम के बेटे, तूने दुनिया को छोड़ा या दुनिया ने तुझको छोड़ा? तूने दुनिया को खुश रखा या दुनिया ने तुझको खुश रखा? तूने दुनिया को कमाया या दुनिया ने तुझको कमाया? और जब गुस्ल दिया जाता है तो ये आवाज आती है, ऐ आदम के बेटे, तू कमजोर हो गया। अब तेरा जोर कहाँ गया? अब तू बोलता नहीं, तेरी बातें कहाँ है? अब तू अकेला है, तेरे साथी कहाँ है? और जब कफन पहनाया जाता है तो ये आवाज आती है, ऐ आदम के बेटे, तू सफर में खाली हाथ चला। अब तू दुनिया में कभी नहीं आएगा। अब तू एक खौफनाक घर में चला जाएगा। और जब जनाजे को लेकर चलते हैं तो ये आवाज आती है, ऐ आदम के बेटे, अगर तू तौबा करके और अपने गुनाहों को माफ करा के मेरा है तो तुझे खुशखबरी है कि तेरा रब तुझसे खुश है। और अगर तूने तौबा नहीं की और गुनाह माफ नहीं कराया तो बड़े गम की बात है कि तेरा रब तुझसे नाखुश है। और जब नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए जनाजे को आगे रखा जाता है तो ये आवाज आती है, ऐ आदम के बेटे, जो कुछ अच्छा या बुरा तूने किया है वो तेरे लिए है। अगर तूने अच्छा काम किया है तो खुशी देखेगा और अगर बुरा काम किया है तो दुख पाएगा। और जब दफन कर देते हैं तो जमीन मरने वाले से कहती है, ऐ आदम के बेटे, तू मेरे ऊपर हंसता था, अब रोता है। तू मेरे ऊपर खुशियाँ मनाता था, अब गम में पड़ा हुआ है। तू मेरे ऊपर अकड़ कर चलता था, बातें करता था, अब खामोश पड़ा हुआ है। जब लोग दफन करके चले जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज आती है, ऐ बंदे, तू अकेला रह गया,
تیرے دنیا کے ساتھ ہی تجھ کو اندھیرے گڈھے میں ڈال کر چل دیے جن کے لیے تو نے میری نافرمانی کی۔ اے بندے، ہم آج تیرے اوپر ایسا رحم کریں گے کہ تیرے ماں باپ نے بھی تجھ پر ایسا رحم نہ کیا ہوگا۔ اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو دیکھ اور جان دل سے اللہ کی تابعداری کر۔ تو برائے بندگی ہے، یاد رکھ فرض تجھ پر بندگی ہے، یاد رکھ ورنہ پھر شرمندگی ہے، یاد رکھ چند روزہ زندگی ہے، یاد رکھ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ آپ نے جو کچھ سنا، جو کچھ دیکھا، اس سے آپ ہدایت حاصل کرے۔ آج ہی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا اور آپ کو جنت عطا کرے گا۔ اگر بنا توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے تو پھر وہاں کیا انجام ہوگا، اللہ ہی بہتر جانے۔ مگر کیا دردناک انجام ہوگا، اس بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اور پہلے سے ہی سن رکھا ہوگا، مگر پھر بھی غفلت میں ہو تو ہائے افسوس، ہم سے شرمناک، ہم سے بدنصیب کوئی انسان نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔